वेलकम एवरीवन। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ्स में बार ग्राफ, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कैसे बनाते हैं सिंगल बार ग्राफ। और इसमें देखिए वर्कशीट 4 और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। कल मैंने पिछले वीडियो में ये होमवर्क भी दिया था, उनका रिस्पांस भी आया जो कि बहुत पॉजिटिव रहा। तो देखिए क्वेश्चन है, ए बाइसिकल शॉप ओनर sold the following number of bicycles each day in एक दिन का एवरेज लगभग दिया हुआ है, ठीक है, कि कितना कितना साइकिल वो सेल करता है। प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। इस इंफॉर्मेशन को हमको बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। क्या क्या दिया है देखिए इस चार्ट में, अगर साफ दिख रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं दिख रहा तो सुन लीजिए। डे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लिखा हुआ है फर्स्ट वाले रो में। सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड 35, 30, 44, 25, 10 और 25, ठीक है। तो ये आपका दे रखा है क्वेश्चन चार्ट, और इस चार्ट के बेस पर हमको एक बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि अब ये क्वेश्चन मैं हटाने वाला हूं और इसकी जगह अब आपको ग्राफ पेपर दिखाई देगा जिस पर मैं ड्रा करने जा रहा हूं। तो टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन, ठीक। तो देखिए ये ग्राफ पेपर आप सबको दिख रहा होगा। अब इस ग्राफ पेपर पर हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। तो चलिए इस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। मैं वाई एक्सिस यहां से ड्रा कर रहा हूं ताकि उस साइड कुछ लिखना है मैं लिखूंगा वहां से। ये वाई एक्सिस वर्टिकल वाली लाइन हो गई और हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई एक्स एक्सिस, ठीक। तो अभी तो पहला काम हमने किया, एक्सिस का काम कर लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है जो सबसे बड़ा रीडिंग है साइकिल सेल का वो 44 है, यानी कम से कम 44 तक यहाँ नंबर होना चाहिए तब जाके सही होगा। तो 44 तक नंबर कैसे होगा भाई, उसका तरीका ये होगा कि हम एक स्केल मान लें। स्केल अगर मैं मान लेता हूं एट वाई एक्सिस, स्केल 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 साइकिल। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 साइकिल अगर मान ले, यानी इस वाले लेंथ को मान लें कि ये 5 साइकिल को रिप्रेजेंट करना है यहां से यहां, तो अगला भी 5 को, अगला भी 5 को, ऐसे ही 5 रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए नोट कर देते हैं, यहाँ मैंने लिखना भूल गया, इस साइड हम लिखेंगे नेम ऑफ डे या डे, ठीक। एक्स एक्सिस पर आप वाई एक्सिस पर भी बना सकते हैं। और फिर इधर है नंबर ऑफ साइकिल, यहाँ नोट कर दीजिए नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड कर सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक। दोनों साइड क्लियर हो गया। हम नंबरिंग कर देते हैं। 1 यूनिट लेंथ 5 को माना 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45 यहाँ, ठीक। और डेज के लिए भी मार्किंग कर लेते हैं, 7 डेज है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। 6 डेज, संडे का इसमें डाटा नहीं है, सैटरडे तक का डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। और अब देखिए यहाँ एक चीज बहुत ध्यान देने वाली क्या है
कि आपने 1 यूनिट लेंथ मान लिया 5 साइकिल, तो यहाँ से यहाँ तक हमने 5 साइकिल दिखा दिया, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे जो डिवीजन हैं वो तो 10 डिवीजन है एक स्क्वायर के अंदर, ठीक। तो 10 डिवीजन है, यानी 2 डिवीजन बराबर 1 साइकिल होगा। देखिए 5 डिवीजन में यहाँ तक यूनिट लेंथ है, तो टोटल अगर देखें तो इसके अंदर 10 छोटे छोटे डिवीजन है, ठीक है, इस स्क्वायर के अंदर। तो अब 10 डिवीजन है और 5 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 2 स्मॉल डिवीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 साइकिल को, ठीक है। तो यहां हम थोड़ा सा और क्लियर कर सकते हैं कि 2 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 2 साइकिल, ठीक है। कोई एक ही हम मान सकते थे, आपको समझाने के लिए मैंने ये नोट कर दिया कि 2 स्मॉल डिवीजन कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 साइकिल को, या 2 स्मॉल डिवीजन 1 साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी ना यहाँ 10 स्मॉल डिवीजन है यानी 5 साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा। अब चलिए अपना ग्राफ रेडी करते हैं। पहला है मंडे को 35, तो मंडे को 35 भाई यहाँ तक मंडे वाली लाइन यहाँ पे ड्रा करते हैं 35 पर। ये लाइन ड्रा कर दीजिए और इस तरह से ये यहाँ 35 तक है, तो इसमें मंडे लिख दीजिए, मंडे को 21 साइकिल से हुई। फिर नेक्स्ट है ट्यूसडे को 30, तो ट्यूसडे की हमने यहाँ मार्किंग किया, तो 30 यानी यहाँ तक लाइन ड्रा करें, बार ड्रा बनाते हैं, पहले एक लाइन ड्रा करें और इसी के बराबर यहाँ से कट करके ये 30, ये हो गया ट्यूसडे, ये ट्यूसडे को रिप्रेजेंट करो, ठीक। वेडनेसडे को 44, अब ध्यान दीजिए वेडनेसडे को 44, तो यहाँ पर हम 44 तक जाना है, तो 40 तक तो ठीक है, लेकिन अब 44 कहाँ होना चाहिए? क्योंकि 40 के बाद 2 डिवीजन पर 41, फिर 2 डिवीजन पे 42, फिर 2 डिवीजन पे 43 और फिर 2 डिवीजन पे 44, क्योंकि 2 डिवीजन 1 साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ के बीच में 5 है और डिवीजन कितने हैं 10, तो 2 डिवीजन पर एक साइकिल बढ़ती जाएगी, तो 2 डिवीजन बढ़ेंगे तो 41 होगा, फिर 2 डिवीजन यानी 4 डिवीजन पर पहुंचेंगे तो 42, 6 डिवीजन पर 43, 8 डिवीजन पर 44। तो यहाँ पर 44 वाली लाइन क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ है 44, ठीक है। 45 वाली लाइन से 2 डिवीजन नीचे से, इसके आप सीधे सीधे 10 साइकिल का भी मान सकते थे, लेकिन तब बार बहुत छोटा होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने जो है बड़ा करने के लिए ऐसा किया, साफ साफ बार स्पष्ट दिखाई दे। तो इस तरह से हमारा ये वेडनेसडे को रिप्रेजेंट करेगा। वेडनेसडे का पैराग्राफ बन गया। थर्सडे को 25 साइकिल सेल हुई है, तो अब देखिए 25 यानी यहाँ थर्सडे वाली लाइन यहाँ 25 के सामने तक लाइन ड्रा करके एक बार बना देंगे। देखिए थर्सडे की हमने मार्किंग किया है, आप नेम नीचे भी लिख सकते हैं। 25 पर हमने लाइन वहां तक ड्रा कर लिए। अब ये पैराग्राफ थर्सडे के लिए, थर्सडे का पैराग्राफ बन गया जो रिप्रेजेंट कर रहा है 25 साइकिल उस दिन सेल हुई। फ्राइडे को 10 साइकिल सेल हुई, तो 10 तक बनाएंगे फ्राइडे पर, फ्राइडे वाले प्लेस पर हम लोग 10 तक देंगे, यहाँ 10 है, यहाँ लाइन इस टाइप पर लगाएंगे।
अब देखिए ये फ्राइडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, सैटरडे को फिर से 25 है, तो सैटरडे को 25 है, तो सैटरडे पे यहाँ मार्किंग है, यहाँ से 25 का कंबाइन क्या करेंगे, इधर से चेक करते हैं 25 वाली लाइन यहाँ आ रही, तो यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर कंबाइन करते हैं 25, ये देखिए तो इस तरह से अब ये पूरा का पूरा चार्ट में जो कुछ दिया हुआ था उसको हमने बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। मंडे 35 साइकिल, ट्यूसडे 30 साइकिल, वेडनेसडे को 44 साइकिल, थर्सडे को 25 साइकिल, फ्राइडे को 10 साइकिल और सैटरडे को भी 25 साइकिल। तो इस तरह से ये बार ग्राफ हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया वर्कशीट 3 का, सॉरी 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, देख रहे हो। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में सारा डाटा आपको साफ साफ दिख रहा होगा, छोटा कर देता हूं मैं ताकि सारा कुछ साफ साफ दिखे। ठीक ठीक, अब इस बार ग्राफ को देखिए, द नंबर ऑफ एडल्ट्स इन ए विलेज रिगार्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एजुकेशन आर गिवन इन ग्राफ। ये ग्राफ किसी विलेज का दिया है, वहां लोगों का जो लेवल ऑफ एजुकेशन है उसके आधार पर ये बार ग्राफ रेडी किया गया है। और इस बार ग्राफ में देखिए इस साइड नंबर ऑफ एडल्ट्स दिया हुआ है, कितने लोग हैं शामिल, और इधर क्या कैटेगरी है उनकी, कौन जो है अनएजुकेटेड है, कौन जो है एजुकेशन अप टू प्राइमरी स्कूल है, कौन एजुकेशन अप टू मिडिल स्कूल, एजुकेशन अप टू हाई स्कूल, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, सभी का बार ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और इस बार ग्राफ में वो पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन और उसी का हमको आंसर देना है। एक मिनट जरा, ठीक। अब देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट, यह बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई बार ग्राफ। बार ग्राफ को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि दिस बार ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ द एडल्ट्स ऑफ ए विलेज, ठीक है। ये बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गांव में जो एडल्ट्स हैं उनके लेवल ऑफ एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले का आंसर तो यही हो गया, देख कर भी ये बार ग्राफ किस काम के लिए है। सेकेंड, हाउ मेनी अनएजुकेटेड एडल्ट्स आर देयर, अनएजुकेटेड एडल्ट्स, अनएजुकेटेड का ये है बार ग्राफ, इसको देखिए कहां पर है, 1100 एडल्ट, 1100 लोग ऐसे हैं उस गांव में जो अनएजुकेटेड है, ठीक है। तो हम यहां से देखकर लिख सकते हैं कि देयर आर 1100 एडल्ट्स हु आर अनएजुकेटेड, सेकंड का आंसर। थर्ड, हाउ मेनी एडल्ट्स आर एजुकेटेड अप टू प्राइमरी लेवल, हाई स्कूल लेवल, तो पहले प्राइमरी लेवल का देख लेते हैं। प्राइमरी लेवल पर कहां तक है, 900 लोग, और हाई स्कूल लेवल तक कितने लोग हैं, 700। देखिए यहां से मिलाइए ये लाइन 700, तो हम लिखेंगे कि 900 adults are educated up to primary level and 700 adults are educated up to high school level। तो इस तरह से जो बार ग्राफ दिया होता है, इस बार ग्राफ को देखकर हम कई क्वेश्चंस का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर
2 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए उसमें बार ग्राफ हमको ड्रा करना है, देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया हुआ, ड्रा बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा। मंथ दिया है और हाईएस्ट टेम्परेचर, मार्च महीने में 32 डिग्री, अप्रैल में 36 डिग्री, मई में 41 डिग्री, जून में 45 डिग्री, जुलाई में 43 डिग्री टेम्परेचर है किसी शहर का, ठीक है। और ये डाटा हमको दे रखा है, बोला ड्रा द बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका हम लोग बार ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बार ग्राफ ड्रा करके देखते हैं भाई। टेक स्क्रीनशॉट एवरीवन। तो ये मैंने बार ग्राफ ले लिया, अब सॉरी ग्राफ ले लिया और इस पर अब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कर लेते हैं पहले। ये वाई एक्सिस, इसे आप फिक्स कर लीजिएगा, कॉपी वगैरह में पेस्ट करने के बाद ड्रा कीजिएगा, इधर उधर मूव नहीं करेगा ये तरह, ठीक है। तो ये यहाँ इसलिए इस तरह से डेवलप करा। चलिए इस बार ना हम लोग जो है टेम्परेचर इस पर डिनोट कर देते हैं, नहीं मान एक आप ऐसे भी ग्राफ बना के देखते हैं, मन इधर मंथ हो गया और इस साइड हो गया टेम्परेचर। मान टेम्परेचर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। वर्कशीट 4 है, क्वेश्चन नंबर 3। तो स्केल में मानना होगा एट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम लोग क्या स्केल है वो मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 43-45 डिग्री गया है, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर। तो अब क्या करते हैं, वन स्मॉल डिवीजन मान लेते हैं, वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। एक स्मॉल डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो अब ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। मार्किंग पहले तो मार्किंग कर लेते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ मान लेते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20, 30 डिग्री, 40 डिग्री। अब देखिए ये ग्राफ कितना छोटा बन रहा है। अब इसी को अगर स्केल हम थोड़ा सा चेंज कर देते, फिर 2 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 10 डिग्री कर देते हैं अगर, तो क्या फर्क पड़ता, देखिए फर्क ये पड़ता है। तब यहाँ 10 लिखते क्योंकि 20 पर 10 डिग्री होता है 20 डिवीजन पर, तो यहाँ 10 डिग्री लिखते, यहाँ 20, मतलब तो स्केल का फर्क देखिए। अभी हमने स्केल माना स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री से, तो छोटे छोटे ये स्मॉल डिवीजन जो है इस स्क्वायर के अंदर 10 मिलकर 10 डिग्री बना दिए। अगर हम वहां लिख देते 2 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो ये 20 तक हमारा 20 डिवीजन तक 10 डिग्री होता है, ठीक। तो स्केल का बहुत फर्क पड़ता है। चलिए हम इसी पर कर देते हैं। अब कम छोटा थोड़ा दीजिएगा ग्राफ, कोई बात नहीं। अब मार्किंग कर लेते हैं उसके अनुसार मंथ के अकॉर्डिंग, मंथ के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेते हैं एक एक छोड़कर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई है ना, जून जुलाई, इसी में नेम लिख देंगे हम जो बार क्या बनेगा। अब क्या दिया होगा, मार्च में 32 डिग्री, मार्च में 32 डिग्री कहाँ आएगा, ये देखिए ये 30 डिग्री और 1 स्मॉल डिवीजन 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए इसको मैं बड़ा करके दिखा, देखिए इसमें इस
बॉक्स के अंदर इस स्क्वायर में 10 स्मॉल डिवीजन है, देख रहे हैं? तो 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 डिग्री है, तो 32 डिग्री है, तो यानी इसके जस्ट बाद यहाँ 31, यहाँ 32, ये 32 डिग्री होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करेंगे, कहाँ तक के लिए? मार्च वाले से स्टार्ट करके इस 32 के सामने तक लाइन ड्रा करेंगे। चलिए करके देखते हैं। ठीक, मार्च के लिए हमें पहला ये लाइन ड्रा करना है 32, यानी 30 के आगे 32, ये। अब इसके हमको यहां से बनाना है 32, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये जो बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मार्च मंथ के टेम्परेचर को देखिए रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि 30, 31, 32 डिग्री तक ये मार्च मंथ का रिप्रेजेंटेशन है। फिर अप्रैल में 36 मंथ, तो 36 मंथ भाई देखिए ये, अब इसमें 10 स्मॉल डिवीजन है, तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये वाला 36 होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? देखिए इस सेकंड वाले मार्किंग से 36 तक आएंगे, देखते हैं। सेकंड वाले मार्किंग से देखिए 36 के सामने तक मैं लाइन ड्रा करूंगा। स्केल थोड़ा बड़ा बनाने होते हैं हम लोग तो और अच्छा दिखता है। 30, 35 और 35 के एक आगे यानी ये 36, यहाँ पर 36 आया, नहीं ज्यादा हो गया ना, ये देखिए ये 37 हो गया, 35 में 36, 37 हो गया, तो इसको 36 पर पॉइंट लगाएंगे। AB यहाँ ये जो सेकंड वाला पॉइंट लगाया हमने, ये 36 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक लाइन इस साइड से भी हम लोग इसके बराबर ही ड्रा करेंगे। बार ग्राफ मैंने हैंडल इसलिए बनाया ताकि आपको एक एग्जांपल मिल सके, ठीक है? सॉरी, ध्यान कर दीजिएगा। आप चाहते तो वर्टिकल भी बना सकते थे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। ये 36 मार्च बाद अप्रैल मंथ, अप्रैल मंथ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब इसी तरह हम लोग अप्रैल के बाद मई में 41 डिग्री, 41 डिग्री यानी 40 के जस्ट एक बाद, तो यहां से यहां ड्रा करेंगे लाइन मई के 41 डिग्री। तो देखिए 40 तो यहां तक आ जा रहा है, इसके जस्ट आगे ये स्मॉल डिवीजन का 41 है, पॉइंट कर लिए। इसके बाद उत्तर भी इसी तरह 41 तक लाइन ड्रा कर ली और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर। ये मई का रिकॉर्ड आपको साफ साफ दिख रहा है कि मई में 41 डिग्री टेम्परेचर रहा। ठीक, अब मई के बाद जून 45 डिग्री, तो सीधे सीधे 40 यहाँ है, 5 डिवीजन आ गए, यानी यहाँ 45 होगा। तो अब इस नेक्स्ट वाली लाइन पर हम 45 तक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है? तो 45 तक अब ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए 40 यहाँ तक है, 45 तक मैंने लाइन ड्रा कर दिया और यहाँ भी 45 तक लाइन ड्रा कर दी। इस तरह से हमारा ये किस मंथ का, जून मंथ का भी बार ग्राफ बन गया। जून मंथ का भी बार ग्राफ बन गया। देखिए ये 45 वाली लाइन है, इसी लाइन पर हमारा बार ग्राफ आया। तो इस तरह से जून का भी बन गया,
अब बचा जुलाई 43 डिग्री, तो 43 डिग्री का होगा 40 से 3 डिवीजन आगे 1 2 3 ये। अब यहां तक हम नेक्स्ट वाले मार्किंग से 43 तक लाइन ड्रा करेंगे। तो ये देखिए 45 यहां तक आ रहा, 43 यहां काउंट कर लेंगे। अगर स्केल मैंने बढ़ा दिया होता तो ये पैराग्राफ यहां तक नहीं आता, बहुत दूर तक, तो ले सकते हैं बार स्केल हम अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। अब ये पैराग्राफ हमारा रेडी हो गया। टेम्परेचर को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जुलाई मंथ का। ठीक, इस तरह से आप देख रहे हैं कि अब पैराग्राफ बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक, तो ये सारा का सारा पैराग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग मंथ में क्या टेम्परेचर रहा होगा। ओके, तो इसी तरह आप चाहते तो इस मंथ को इस पर दिखला देते और टेम्परेचर को इस पर दिखला देते। ठीक, और यहाँ अगर इस पैराग्राफ को बड़ा बड़ा बनाना है तो मैंने बोला 2 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री मान लीजिए, तो 20 स्मॉल डिवीजन पर 10 डिग्री हो जाएगा, दो दो गैप करके लगता है पॉइंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया। स्टडी द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैराग्राफ की स्टडी करनी है और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनका इससे आंसर देना है। अब ये देखिए डबल पैराग्राफ, डबल पैराग्राफ में यहाँ इंडिकेशन दे दिया है कि ये जो ब्लैंक वाला है ये बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है और शेडेड वाला गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ब्लैंक वाला बॉयज का रिकॉर्ड है, शेडेड वाला गर्ल्स का रिकॉर्ड है। ठीक, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इधर सेक्शन है, 4 सेक्शन है, A B C 7 का D तक, और उसमें कितने कितने बॉयज कितने कितने गर्ल्स हैं यही डाटा दिया होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और आंसर दे रहा हूँ। पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट। ये बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो भाई ये बार ग्राफ देखने से क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन different section of class 7. This bar graph represents the number of boys and girls in different section of class 7 of DAV public school. यही ना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम लिख देंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, दिस बार ग्राफ represents the number of boys and girls in different sections of class 7 of DAV public school. Question 2, in which 2 sections are the number of girls equal? किस 2 सेक्शन में गर्ल्स का नंबर इक्वल है भाई? तो गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है ये शेडेड वाला, यानी इस साइड देखें शेडेड वाले को, कौन से 2 बार ग्राफ बराबर पे दिख रहा है? ए सेक्शन पे और बी सेक्शन पे। देखिए ये वाला बार ग्राफ की ऊंचाई और इस वाले बार ग्राफ की ऊंचाई बराबर दिख रही है ना, तो यानी इन दोनों सेक्शन में गर्ल्स की संख्या इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे कि इन सेक्शन 7A एंड 7D द नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल। ठीक, तो सेक्शन ए और सेक्शन डी इसमें बराबर बराबर गर्ल्स है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which section has the highest number of girls? तो सबसे ज्यादा गर्ल्स किस सेक्शन में है भाई? गर्ल्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला बार ग्राफ, कलर्ड वाला, शेडेड वाला। तो सबसे ऊंचा बार ग्राफ ये है गर्ल्स का, ये तो बॉयज का है ना। गर्ल्स का सबसे ऊंचा बार ग्राफ ये है यहाँ, यानी 20 सेक्शन बी में। तो हम लिखेंगे सेक्शन 7D हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स, या हम लिख सकते हैं कि सेक्शन बी है 20 गर्ल्स विच इज हाईएस्ट, ऐसे लिख सकते हैं। पता चल गया देख करके सेक्शन बी में 20 गर्ल्स है। नेक्स्ट
डी, हाउ मेनी सेक्शंस हैव मोर नंबर ऑफ गर्ल्स देन बॉयज, कितने सेक्शंस हैं जिनमें नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बॉयज से ज्यादा है। ऐसे कितने सेक्शन आपको दिख रहे हैं? तो ऐसे तो दो ही सेक्शन दिख रहे हैं जिसमें गर्ल्स की संख्या ज्यादा है, बॉयज की कम है। यहाँ देखिए बॉयज का नंबर ज्यादा है, यहाँ भी बॉयज ज्यादा है, लेकिन इन दोनों सेक्शंस में बॉयज कम है, गर्ल्स ज्यादा है। तो सेक्शन बी एंड सी, ऐसे दो सेक्शन है, कौन से? 7th बी एंड 7th सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक, इस तरह से बार ग्राफ चाहे डबल हो चाहे सिंगल, उसे देखकर हम लोग कोई भी क्वेश्चन पूछा गया उसका इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया? The following data gives the number of mathematics and science books bought by a library during different years। ये भी आपको होमवर्क दिया गया था पिछले वीडियो में। इसमें ईयर का रो दे दिया गया 2003, 4, 5, 6, 7, और बुक्स, मैथमेटिक्स की कितनी बुक्स थी अलग अलग ईयर में, साइंस की कितनी बुक्स थी अलग अलग ईयर में, इसको करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं बार ग्राफ में? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। तो चलिए मैं ड्रा करता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप लोग भी अपने ग्राफ पेपर पर ड्रा कीजिए। एक्स एक्सिस किनारे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं बीच से भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे चूंकि लेफ्ट साइड लिखना है किस चीज के लिए वो एक्सिस है, इसलिए मैंने जो है साइड से लिया है थोड़ा यहाँ से। अब देखिए इसमें डबल बार ग्राफ बनाना है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर दोनों रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो ऐसा करते हैं। सॉरी, ये तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बुक्स। इधर हम कर देते हैं वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ बुक्स इस साइड, और इस साइड ईयर कर देते हैं, कौन कौन से ईयर में कितना कितना बुक थी। तो यहां देखिए एक्स एक्सिस और इस साइड हमने कर दिया वाई एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिए। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। इसके बाद अब स्केल मान लेते हैं। तो अब देखिए मैक्सिमम 600 बुक्स या 650 बुक्स दिखला है। तो अगर 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, हम लोग 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 50 बुक्स मान लें 1 यूनिट लेंथ को, तो काम बन सकता है। चलिए स्केल मानते हैं एट वाई एक्सिस। ये वीडियो में थोड़ा ऊपर हो जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे मान लेता हूँ। एट वाई एक्सिस 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 50 बुक्स। हमने मान लिया कि 1 यूनिट लेंथ है कितनी बुक्स के बराबर? 50 बुक्स के बराबर, मतलब इतना लेंथ 50 बुक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक चीज और मानना पड़ेगा, एक सिंबल हमको मैथ की बुक के लिए बनाना पड़ेगा और एक जो है साइंस की बुक के लिए। तो चलिए बना लेते हैं एक स्क्वायर मैथमेटिक्स के लिए। तो मान लेते हैं एक स्क्वायर हमने यहाँ बनाया, जो ब्लैंक है ये स्क्वायर मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक स्क्वायर बनाए जो कि शेडेड है, ये साइंस की बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है।
हमने इस सिंबल के बाद में बनाकर एक्सप्लेन कर दिया कि जो सादा वाला है ब्लैंक मैथमेटिक्स को और जो शेडेड है वो साइंस बुक को रिप्रेजेंट करता है। तो हम नंबर लिख लेते हैं भाई 650 बुक्स है, यानी कम से कम 13 पॉइंट हमको चाहिए। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, ऐसे मार्किंग कर लेंगे। 450, 500, 550, 600 और 650। यहाँ तक दिया हुआ मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स, इससे ज्यादा बुक्स नहीं है लाइब्रेरी। ठीक है, अब देखिए बाकी सब तो बिल्कुल सही है और सीधा हिसाब है। अब यहाँ पर हम लोग ईयर के लिए मार्किंग कर लेते हैं एक एक छोड़कर। 2003, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए और 7 के लिए। अच्छा यहाँ देखिए गड़बड़ी हो गई, डबल बार ग्राफ है ना। चलिए अच्छा पतला करेंगे, डबल बार ग्राफ है, हमने मार्किंग कर लिया। ओके, अब सबसे पहला क्या है कि 2003 में मैथ की 350 बुक्स थी। तो 2003 यहाँ शो करना चाहते हैं, चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ। 2003, 2004, 2005, 2006 एंड 2007। जो मैं बार ग्राफ में लिख रहा था अभी पीछे, अब मैंने उसको सीधे सीधे नीचे ही नाम दे दिया। तो 350 बुक्स है 2003 में मैथ की। तो 350 कहाँ भाई, यहाँ 350 है, तो इसके सामने तक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये 350 था और इसके बगल में यहाँ पर एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं। तो ये बार ग्राफ रेडी हो गया मैथ की बुक का। ठीक है, मैथ्स ये ब्लैंक वाला देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथमेटिक्स की बुक को। अब मैथ की तो 350 थी, साइंस की है 300। तो यानी इसके जस्ट बगल में उसी बार ग्राफ से टच करते हुए 300 का मार्किंग करके हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे। अब ये क्योंकि साइंस बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको शेडेड कर दीजिए। इसको हमने शेडेड कर दिया। देखिए कितना साफ साफ क्लियर हो रहा है कि मैथ की 350 बुक्स है और साइंस की 300 बुक्स है। अब 2004 में 400 मैथ्स की बुक है। तो 2004 से स्टार्ट करिए यहाँ से, और 400 कहाँ है, यहाँ इसके सामने यहाँ पे। 400 तक हमको लाइन ड्रा करनी होगी बार ग्राफ बनाने के लिए। तो ये हमने 400 का बार ग्राफ के लिए लाइन ड्रा कर दिया, जो कि मैथ्स की बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए इसे कलर या शेड तो करेंगे, ब्लैक रहेगा। अब बात आती है साइंस की 380। 380 देखिए, अब 380 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका तरीका ये होगा ना कि 10 स्मॉल डिवीजन 50 बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक स्मॉल डिवीजन कितने बुक को रिप्रेजेंट करेगा, 5 बुक को। देखिए ना 10 स्मॉल डिवीजन, इसमें 10 स्मॉल डिवीजन है ना, तो 10 स्मॉल डिवीजन मिलाए तो 50 बुक्स। तो एक स्मॉल डिवीजन कितना रिप्रेजेंट करेगा, ये छोटा वाला स्मॉल डिवीजन। यहाँ देखिए और बड़ा कर देता हूं मैं, तो देखिए यहाँ कई इस स्क्वायर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है ना, तो एक स्मॉल डिवीजन 5 बुक को रिप्रेजेंट करेगा, तभी तो 5 5 5 5 मिलेगा 50 बुक्स यहाँ होगा। तो एक स्मॉल डिवीजन कितनी बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 बुक को। यहाँ लिखना हो तो लिख लीजिए भाई, कंफ्यूजन ना हो, मैं लिख भी दे रहा हूँ। 1 स्मॉल डिवीजन
इज इक्वल टू 5 बुक्स। ठीक, आप चाहे इस वाले स्केल से करते चाहे इस वाले स्केल से करते, बोथ आर राइट। अब जब ये काम हम लोगों ने कर लिया तो अब देखिए क्या करना है। अब 80 हमको करना है, 380। तो 380 कब होगा, देखिए 300 तक तो सही है, इसके बगल में लाइन। अब 380 तो 350 तक गए। अब 380, 350 और 400 के बीच में होगा। तो एक स्मार्ट डिवीजन 5 बुक को बतलाता है, तो 350 में 30 बुक ऐड करेंगे तब जाके 380 होगा। यानी कितने डिवीजन आगे चल रहे हैं, 6 डिवीजन। यहाँ 6 डिवीजन जाएंगे तो 5 6 30, यहाँ पर 380 आएगा। देखिए मैं इसमें मार्क कर दे रहा हूँ, ये यहाँ 380 आएगा। तो 380 तक की लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये निशान लगा लीजिए भाई। अब इसको हमें ड्रा कर देना है आपको और सेट कर देना है, क्योंकि ये साइंस बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और ठीक है, देखिए यहाँ जो सिंबल देंगे वैसा ही दीजिएगा। मैंने यहाँ इधर से दिया है, लेकिन इसमें अब इधर से कर दिया हूँ, क्योंकि पेन से बना रहा हूँ तो इरेज नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं अब एक काम करूंगा, इसको ही कैंसिल करके मैं यहाँ पर ऐसे बना के इस तरह से शो कर देता, कैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है। जो इस तरह का सिंबल यहाँ है वैसा कुछ रिप्रेजेंट करिएगा, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। फिर 2005 में 520 और 400 है, तो 520, तो 520 यानी इससे 4 डिवीजन आगे तक जाएगा। 520 तक चलते हैं। देखिए अब प्रॉब्लम होगी आगे ये ग्राफ बनाने में, क्योंकि उन लोगों ने स्केल लिखते समय ध्यान नहीं दिया। आप लोगों ने नहीं, मुझको बताया भाई। चलिए कोई बात नहीं, 520 यानी 4 लाइन्स आगे जाएंगे ना। ये मैथ्स की बुक को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए ये ब्लैंक है। और फिर 520 के बाद 400 यहाँ है, ये लाइन यहाँ तक जाएगी 400। और ये साइंस बुक को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया वैसे ही हम लोग इसमें भी करते जाएंगे। यानी जिस तरह से सेट करेंगे या जिस कलर से सेट करेंगे उसको इस सिंबल के फॉर्म में वहां पर शो करेंगे। अब 2006 में 600 और 450, तो 600 तो यहाँ है, देखिए 600 यहाँ है, तो हम लोग 600 तक लाइन एक ड्रा कर लेते हैं यहाँ से 2006 तक। 600 तक का एक पैराग्राफ बना ले। ये मैथ्स की बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 450 यहाँ है, यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं जो कि साइंस की बुक के पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी ऐसे। ओके, तो ये साइंस की बुक का हो गया 2006 में। अब देखिए यहाँ पर जो होने वाली है गड़बड़। अब यहाँ मैंने सब लिख पढ़ दिया है और 2007 का बनाएंगे तो इसी में मिल जाएगा। तो भाई आप लोग समझिएगा, आप देखिए थोड़ा सा क्लियर करिएगा, ठीक है। 650 बुक्स है 2007 में, तो 650 तक का पैराग्राफ बना दिए, लाइन ड्रा कर दिया हमने। ये वाला इसको रिप्रेजेंट करेगा मैथ्स को, और 600 इसी के जस्ट नीचे 600 है, यहाँ पर
600 वाली लाइन ड्रा कर देंगे तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है साइंस बुक को इस ईयर में। ठीक, इस तरह से ये डबल बार ग्राफ हम लोगों का रेडी हो चुका है। ये कि अलग अलग ईयर में कितनी कितनी साइंस की और मैथ की बुक थी। अब इस बार ग्राफ को देखकर कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है, बतला सकता है कि किस ईयर में मैथ की बुक ज्यादा थी, किस ईयर में साइंस की बुक ज्यादा थी। ठीक है, तो इसी तरह से डबल बार ग्राफ हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें भी हम लोगों को डबल बार ग्राफ बनाना है और कुछ क्वेश्चन से उसका आंसर देना है। तो चलिए जल्दी से वो भी कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ द सिटीज ऑन ए पर्टिकुलर डे। प्लॉट ए डबल बार ग्राफ फॉर फ्रॉम दिस डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन। ये जो डाटा दिया है सिटी के लिए एक कॉलम है, दिल्ली, बेंगलोर, श्रीनगर, मुंबई और चेन्नई, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब मैं इसे हटाने वाला हूँ, फिर एक बार ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे और उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब एक बार ग्राफ ले लिया हम लोग। बार ग्राफ का हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लें। ये वाई एक्सिस हो गया और इधर हमने ड्रा कर लिया एक्स एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस नोट कर देंगे जो जो चीजें हैं। ये हो गया ओरिजिन। अब एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सीटी, और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर। यहाँ लिखे सीटी और यहाँ लिखे टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्केल मानते हैं एट वाई एक्सिस। स्केल क्या मान ले भाई, कितना मैक्सिमम है, मैक्सिमम इनका है 30 डिग्री तक में चला गया भाई, या 32 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो 32 डिग्री, अगर एक स्मॉल डिवीजन को हम लोग 1 डिग्री मानेंगे तो बहुत छोटा ग्राफ बनेगा। 2 स्मॉल डिवीजन मान लेते हैं, 2 स्मॉल डिवीजन, तो भी 2 पर भी गड़बड़ी हो जाएगी। देखते हैं, चलिए 2 स्मॉल डिवीजन ही लेके करते हैं, हो जाएगा। 2 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 2 स्मॉल डिवीजन कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो 2 स्मॉल डिवीजन का मतलब समझिए, ये है हमारा स्क्वायर बड़ा वाला, इसमें 10 स्मॉल डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 स्मॉल डिवीजन 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें 10 लाइन है, 10 स्मॉल डिवीजन है 10, तो यहाँ मतलब 5 डिग्री हुआ, यहाँ 10 डिग्री हुआ, यानी देख रहे हैं एक बड़े वाली लाइन यहाँ पर 5 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा ये। ओके, तो हम यहाँ 5, अगला 10 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 5 यहाँ पर आएगा, यहाँ ठीक, सॉरी 2 स्मॉल डिवीजन है, यहाँ 5, यहाँ 10, ऐसे करके हम लोग नोट करेंगे। तो हम लोगों ने स्केल बिल्कुल सही माना है, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए भाई। देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मैंने लिया 2 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री, यानी 10 स्मॉल डिवीजन पर 20 स्मॉल डिवीजन पर कितना होगा, 10 डिग्री। देखिए 2 पर 2 छोटे स्मॉल डिवीजन 1 डिग्री, तो 2 2 2 2 कर यहाँ 10 डिग्री। चलिए और इसमें कर ही देते हैं 5 डिग्री
10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री। 40 डिग्री से तो ज्यादा है नहीं कहीं दिया हुआ, 32 डिग्री तक ही है मैक्सिमम। और सिटी के लिए हम लोग यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं 18। अच्छा हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक एक कर गैप करना चाह रहा हूँ। 5 सिटी है ना, तो यहाँ ठीक, चलिए एक एक गैप, ये 5 सिटी है, 5 सिटी के लिए हमने मार्किंग कर दिया। और यहाँ बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिनिमम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ भी हम लोग बना लेते हैं एक बॉक्स, ठीक। अब देखिए ब्लैंक वाला हम लोग मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक, मिनिमम टेम्परेचर। और जो शेडेड है ये मैक्सिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो चलिए ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है, दिल्ली में 23 मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो 23 कहाँ आएगा भाई, यहाँ तक तो 20 आया। अब इसके बाद 2 डिवीजन देखेंगे, 2 डिवीजन बाय 21, फिर 2 डिवीजन बाय 22, फिर 2 डिवीजन बाय 23, यहाँ कहीं आएगा। तो 23 हमारा, ये देखिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, आप लोगों को क्लियर दिखे। ड्रा करते हैं 23, ये वाले के जस्ट ऊपर यहाँ पर आएगा। तो 23 ये रहा 23 का हमारा बार ग्राफ, 23 डिग्री। जो स्केल माने उसी के अनुसार करेंगे। फिर 23 डिग्री के बाद 23 डिग्री के बाद कितना मिनिमम टेम्परेचर है, 20 डिग्री। तो 20 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर है, तो यानी यहाँ तक हम लोग लाइन ड्रा करें जो मिनिमम टेम्परेचर को शो करेगा, ये है यहाँ, ये हमारा मिनिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करा। और इसकी शेडिंग कर दे, क्योंकि मिनिमम देखिए अब यही सब गलतियां हो जाती है नहीं। अब हमने मिनिमम को शेडेड कर दिया, चलिए तो हमको यहाँ चेंज करना पड़ेगा। जो ये था मिनिमम, इसको मैक्सिमम कर दे रहा हूँ, इसको मिनिमम, ये मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखना होगा, ठीक है, इस तरह की मिस्टेक ना हो। देखिए मैंने यहाँ कैंसिल करके कर दिया है कि ये जो शेडेड वाला पार्ट है, शेडेड वाला मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा, और जो शेडेड नहीं है वो मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा। अब फिर से ड्रा करते हैं ग्राफ। अब बारी है इस सिटी में बैंगलोर, ये तो हुआ दिल्ली के लिए, यहाँ लिख दीजिए नीचे दिल्ली। अब हम लोग बैंगलोर का बनाएंगे। बैंगलोर का टेम्परेचर है मैक्सिमम 20 और 90, तो मैक्सिमम 20 है, 20 तक हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। 20 डिग्री ये मैक्सिमम का, और मिनिमम 19 है, यानी बस 2 डिवीजन नीचे यहाँ तक। ठीक है, तो ये अब हम लोगों ने ड्रा कर लिया। अब इसके बाद इस मिनिमम टेम्परेचर को सेट कर दीजिए, ये मिनिमम को रिप्रेजेंट किया। बैंगलोर के बाद दिया श्रीनगर, अब श्रीनगर वाले को भी कर देते हैं भाई,
श्रीनगर का टेम्परेचर मैक्सिमम है 10, मिनिमम है 4। तो मैक्सिमम 10 है तो यहाँ तक जाएगा 10, 10 के सामने देखिए 10 वाला इसके सामने तक लाइन ड्रा कीजिए। ये तो हुआ मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम है 4। 4 2 स्मॉल डिवीजन का मतलब 1 है, तो 4 डिग्री है यानी 8 स्मॉल डिवीजन तक जाए, यहाँ तक ये लाइन ड्रा होगी 8 स्मॉल डिवीजन तक, तभी ना 4 डिग्री होगा भाई, क्योंकि 1 स्मॉल डिवीजन में 2 स्मॉल डिवीजन 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 स्मॉल डिवीजन को रिप्रेजेंट करेगा 4 डिग्री। ये हो गया हमारा श्रीनगर का। उसके बाद मुंबई का देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर 30 है, मिनिमम 28। तो मुंबई का मैक्सिमम टेम्परेचर 30 तक कर देते हैं ग्राफ 30 डिग्री, और मिनिमम टेम्परेचर है 28 यानी 30 से कितने डिवीजन नीचे, 4 डिवीजन नीचे यहाँ, क्योंकि 2 स्मॉल डिवीजन का मतलब होता है 1 डिग्री, तो 4 स्मॉल डिवीजन का मतलब 2 डिग्री कम कर देंगे 30 में से, 4 स्मॉल डिवीजन नीचे लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारा बन गया मुंबई का बारह मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। अब बारी है चेन्नई। चेन्नई का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है 32 डिग्री और 27 डिग्री, 32 डिग्री। तो 2 स्मॉल डिवीजन में 1 डिग्री है, 4 स्मॉल डिवीजन में 2 डिग्री होगा, तो 30 के आगे 4 स्मॉल डिवीजन तक कर लेते हैं। 30 के आगे 4 स्मॉल डिवीजन, यहां तक तो होगा 32 डिग्री। ये हमारा होगा मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक, लाइन सीधी ड्रा करेंगे। अब मिनिमम टेम्परेचर 27 है, तो 25 तक तो यहाँ है, इससे 2 डिग्री अधिक यानी 4 डिवीजन आगे, तो यहाँ कहीं, तो चलिए 25 यहाँ तक है, इससे 4 डिवीजन आगे 26 27 यहाँ। इस तरह से हम लोगों ने देखिए ये डबल बार ग्राफ भी कितनी आसानी से बना लिया, और इसको सेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पता कैसे चलेगा भाई कि कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है? तो वहां इसीलिए हम लोगों ने सिंबल बनाया मैक्सिमम मिनिमम के लिए कि भाई इस तरह रहेगा तो मिनिमम, खाली रहेगा तो मैक्सिमम टेम्परेचर। अब चलिए कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, बार ग्राफ तो बन गया, अब कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, उनका आंसर क्या होगा देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, which city shows the maximum difference in days temperature? किस सिटी में सबसे ज्यादा डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में? तो ऐसा तो हमें सीधे सीधे which city shows the maximum difference in days temperature, तो श्रीनगर में ही लग रहा है सबसे ज्यादा डिफरेंस, क्योंकि मैक्सिमम 10 है मिनिमम 4 है, बाकी जगह तो थोड़ा थोड़ा ही वेरिएशन है। यहाँ पर नंबर हम लोग लिखे नहीं, 23 डिग्री था ना, इतना नंबरिंग कर दूं। बेंगलोर ये दिल्ली का था 23 डिग्री, यहाँ पर इसके सामने 23 डिग्री, इसके सामने 32 डिग्री। ठीक, और ये सब तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ 3 डिग्री का टेम्परेचर है, यहाँ पर 1 डिग्री का टेम्परेचर है, यहाँ पर 2 डिग्री का टेम्परेचर केवल है, यहाँ पर कितने डिग्री का है भाई 32, और ये हो जाएगा 27, 32 और 27, तो यहाँ भी 5 डिग्री का डिफरेंस है।
तो वेरिएशन देखने से साथ साथ जो बाहर ग्राफ देखने से समझ में आ रहा कि श्रीनगर में बेस टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। सेकेंड क्वेश्चन, विच सिटी शोज द मिनिमम डिफरेंस इन बेस टेम्परेचर। तो मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस तो यहाँ बेंगलोर में दिख रहा है, देखिए मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बेंगलोर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी है, विच आर द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट सिटी। सबसे गर्म सिटी कौन सी रही होगी, सबसे ठंडी सिटी कौन सी रही होगी। अरे भाई तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जहां का रहा होगा वो सबसे गर्म सिटी रही होगी, हॉटेस्ट। तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर ये है, देखिए 32 डिग्री। तो ये सबसे गर्म रहा होगा चेन्नई। और सबसे कम टेम्परेचर किसका है, श्रीनगर में, ये देखिए ये 4 डिग्री। तो ये क्या होगा, सबसे ठंडा कोल्ड प्लेस रहा होगा, कोल्ड सिटी रहा होगा। तो इस तरह से हमने डबल बार ग्राफ भी ड्रा कर दिया और इस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस का आंसर भी हम लोग देंगे। उम्मीद है आप लोगों को अब बार ग्राफ ड्रा करने अच्छे से आ गया होगा और ये क्वेश्चंस का सलूशन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि और भी आपको और भी नए नए वीडियो मिलते रहे। थैंक यू। इस तरह से वर्कशीट 4 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब जो है आप यहाँ से अपना सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं।